प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं पाठ 14 जिसका शीर्षक है सत्य की विजय का अभ्यास और प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, अभ्यास में सबसे पहले आते हैं शब्द ज्ञान अर्थात शब्दों का ज्ञान। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, कठिन शब्द जिनके साथ में उनके अर्थ बता रहे हैं। इनको आपने अच्छे से समझना है और याद भी करना है। तो सबसे पहले है निर्धन, इसका अर्थ है गरीब। रोजगार, इसका अर्थ है जीविका। तंगहाली, कमी। वस्तु, चीज। जलपान, नाश्ता। सहायता, मदद। असत्य, झूठ। सत्य, सच। तो आगे पाठ की समझ। पाठ की समझ में सबसे पहले आते हैं मौखिक में हमारे पास कुछ प्रश्न उत्तर आते हैं, ये हम बाद में करेंगे। इसके बाद आते हैं लिखित। लिखित में सबसे पहले आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं और जिनके आंसर मैंने पहले ही यहाँ पर लिख दिए हैं। तो आइए हम इनको पढ़ते हैं। पहला है, एक गांव में दो मित्र रहते थे, उनके नाम बनवारी और दीनानाथ थे। नंबर 2, कुछ महीनों से बनवारी डैश दिखाई देता था। क्या है इसका उत्तर? उदास। मैं डैश होने के नाते अवश्य तुम्हारी मदद करूंगा। इसका यहाँ पर क्या आएगा? मित्र। मुखिया ने दोनों को शांत कराया। दीनानाथ का सिर शर्म से झुक गया। आगे नंबर 3, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाओ। बच्चों, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं और साथ में 3 यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। हमने सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है, जो कि मैंने पहले ही किया हुआ है। तो हम इनको पढ़ते हैं। चलिए, दोनों मित्र में कौन अमीर था? बनवारी, दीनानाथ, कोई नहीं। कौन अमीर था? बनवारी। दोनों मित्रों में कौन गरीब था? बनवारी, दीनानाथ, कोई नहीं। तो सही उत्तर है दीनानाथ। दीनानाथ ने गांव वापस आकर क्या किया? कुछ नहीं, सो गया। दुकान खोली। क्या किया था उसने? दुकान खोली थी। सही उत्तर दुकान खोली। बनवारी और दीनानाथ के झगड़े में न्याय किसने किया? मुखिया ने, गांव वालों ने, किसी ने नहीं। इसका सही उत्तर है मुखिया ने। मुखिया ने बनवारी से क्या मांगा? नीम का पेड़, बबूल का पेड़, पीपल का पेड़। क्या मांगा था गवाह के तौर पर उसने? नीम का पेड़। आगे नंबर 4 पर प्रश्न उत्तर, ये हम बाद में करेंगे। तो भाषा ज्ञान में सबसे पहले नंबर 5 पर आते हैं, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। पहला है मित्र, शत्रु। देश, देश का विलोम शब्द विदेश। अमीर का विलोम शब्द गरीब। बैठना का विलोम शब्द उठना। नंबर 6 पर निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखो। यहाँ मैंने दो पर्यायवाची लिखे हैं। विवाह के पर्यायवाची शब्द हैं शादी, गठबंधन। सहायता के पर्यायवाची शब्द मदद, राहत। मित्र के पर्यायवाची शब्द दोस्त, सखा। वक्त के पर्यायवाची शब्द समय, काल। आगे नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखो। यहाँ कुछ शब्द दिए गए, उनके हमने अर्थ लिखने हैं। पहला है रोजगार। रोजगार का अर्थ होता है जीविका यानी कि कमाई। तंगहाली का मतलब होता है कमी। गवाह का अर्थ है साक्षी। बेइज्जती का अर्थ है अपमान। अब नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों से एक एक वाक्य बनाओ। बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं और इनसे मैंने एक एक वाक्य बनाया है। आप अपनी मर्जी से कोई भी वाक्य बना सकते हैं। मित्र, मित्र से वाक्य बना है, मैं अपने मित्र के साथ घूमने गया। उदास,
दीनानाथ उदास बैठा था। रोजगार, वह रोजगार ढूंढने परदेश गया। सहायता, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। आप यहाँ पर ये भी कर सकते हो, हमें अपने मित्र की सहायता करनी चाहिए। ठीक है। सत्य, सत्य की हमेशा जीत होती है। नंबर 9, आओ कुछ और करें। तो नंबर 9 पर अब उचित मुहावरे के प्रयोग से खाली स्थान भरो। यहाँ कुछ वाक्य दिए हैं, इनके हमने उचित मुहावरे भरने हैं। तो पहला है, कक्षा में प्रथम आने पर अशोक का चेहरा खिल गया। नेक्स्ट, भारत की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के छक्के छुड़ा दिए। बच्चों को भीख मांगते देखकर मोहन की आंखें भर आई। तो बच्चों ये थे हमारे चैप्टर 14। तो बच्चों ये था हमारे अभ्यास। अब हम करेंगे आगे प्रश्न उत्तर। पाठ 14, सत्य की विजय। पहले आते बताओ वाले क्वेश्चन आंसर्स। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताओ। सत्य की विजय कहानी में कितने मित्र थे? उत्तर 2 मित्र। प्रश्न नंबर 2, उन मित्रों में कौन अमीर और कौन गरीब है? उत्तर, बनवारी अमीर है और दीनानाथ गरीब है। प्रश्न नंबर 3, बनवारी अपनी समस्या लेकर किसके पास गया? उत्तर, गांव के मुखिया के पास। प्रश्न नंबर 4, बनवारी और दीनानाथ के बीच लेन देन में गवाह कौन था? नीम का पेड़। बच्चे बनवारी ने कहा था ना, एक नीम का पेड़ है गवाह, जिसके नीचे मैंने पैसे दिए थे। आगे नंबर 2 पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है, प्रदेश जाकर दीनानाथ ने क्या किया? उत्तर, प्रदेश जाकर दीनानाथ ने अच्छी कमाई की और काफी धन इकट्ठा कर लिया। प्रश्न नंबर 2, बनवारी क्या सोचकर दीनानाथ के पास गया? उत्तर, बनवारी दीनानाथ के पास यह सोचकर गया कि वह उसकी मदद अवश्य करेगा। प्रश्न नंबर 3, दीनानाथ का झूठ कैसे पकड़ा गया? उत्तर, जब मुखिया के कहने पर बनवारी गवाह के तौर पर नीम के पेड़ को उखाड़ कर लाने जा रहा था, तो दीनानाथ ने हंसकर कहा, वह पेड़ बहुत बड़ा है, कैसे उखाड़ कर लाओगे? तब मुखिया समझ गए कि उसे कैसे पता कि वह पेड़ बहुत बड़ा है। इस तरह दीनानाथ का झूठ पकड़ा गया। प्रश्न नंबर 4, दीनानाथ की तंगहाली की बात सुनकर बनवारी ने क्या किया? उत्तर, दीनानाथ की तंगहाली की बात सुनकर बनवारी ने उसे प्रदेश जाकर किसी वस्तु का व्यापार करने को कहा। प्रश्न नंबर 5, बनवारी ने दीनानाथ को कैसे प्रदेश भेजा? बनवारी ने दीनानाथ के प्रदेश जाने का प्रबंध किया और कुछ पैसे देकर उसे प्रदेश भेज दिया। प्रश्न नंबर 6, दीनानाथ ने अपने मित्र के साथ क्या किया? उत्तर, दीनानाथ ने अपने मित्र के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उसने उसकी मदद करने और उसके पैसे लौटाने से भी मना कर दिया।